इस समय पुलिस हेडक्वार्टर में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी भट्टी साहब पर आपने भरोसा किया, बुलाया, वह केंद्र चले गए। बड़ी बिहार की बदनामी भी हुई, वह आम जनता से नहीं मिले। अभी जो परिस्थितियां पुलिस हेडक्वार्टर की बनी हुई है उस पर ध्यान दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या स्थिति बनी हुई है, क्या क्या हो रहा है सरदार पटेल भवन में, क्या चर्चाएं हो रही है, उस पर ध्यान दीजिए। बिहार में जितनी भी पुलिस लाइन है वहाँ पुलिसकर्मी रह रहे हैं, वहाँ अस्थायी रूप में डॉक्टर की तैनाती नहीं है, पुलिस कर्मियों का प्रमोशन नहीं हो रहा है। रेंज से जो तबादला होना चाहिए, 15 साल 16 साल 20 साल से पुलिसकर्मी रेंज में जमे हुए हैं, उनका तबादला नहीं हो रहा है। काफी पुलिसकर्मियों ने मुझे मैसेज किया, लेकिन कुछ ऐसा सच है जो मैं नहीं बता सकता हूँ। एक पदाधिकारी से मैंने मिला, बधाई देने में गया, कहा भगवान से डरिए। मुझे कहा आप भगवान से डरिए, अरे मेरे माथे पर तो बाप का साया भी नहीं है, मैं तो भगवान भरोसे चल रहा हूँ। आप इतने बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, आप भगवान से डरिए कि कोई पत्रकार आपसे मिलने आया है, आप पदभार ग्रहण किए हैं, तो उसे आप कहते हैं भगवान से डरिए। ये कैसा न्यायपूर्ण फैसला होगा पुलिस हेडक्वार्टर में, क्या परिस्थितियां बनेगी। राज्य सरकार के साथ साथ केंद्रीय जांच एजेंसी भी गंभीर बिंदुओं पर पुलिस हेडक्वार्टर पर, बिहार पुलिस हेडक्वार्टर पर हो रही पदाधिकारियों की कार्यशैली पर अपना ध्यान दे। मैं समय सरदार पटेल भवन से दीपक नौरंगी। मुख्यमंत्री जी क्या बिहार पुलिस मुख्यालय में एक ही वरीय पदाधिकारी सारे विभाग का कार्य देखेंगे? मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय के सारे कार्य पुलिस मुखिया के अधीन चलेंगे या नहीं? मुख्यमंत्री जी आप ही के चहेते पदाधिकारी पत्रकार को कहती हैं भगवान से डरिए। बिहार पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री जी क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? मुख्यमंत्री जी आपने भट्टी साहब पर भरोसा किया था, अब किस पर किए हैं? मुख्यमंत्री जी अपने चहेते साहब की कार्यशैली की चर्चाओं पर भी ध्यान दीजिए। केंद्रीय जांच एजेंसी हाल पुलिस मुख्यालय के एक वरीय पदाधिकारी की कार्यशैली पर क्यों नहीं दे रहा है ध्यान? मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय में डीजीपी साहब की चलेगी या एडीजी साहब की, कौन बताएगा? मुख्यमंत्री जी बार बार बिहार की ही आईपीएस क्यों जाना चाहते हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर? पुलिस मुख्यालय में एडीजी हेडक्वार्टर के पदभार के बाद फिर कई तरह की चर्चाएं। बिहार पुलिस मुख्यालय जो पूरे राज्य में अपराध नियंत्रण में है और फील्ड में तैनात पदाधिकारी की कार्यशैली और उनके कार्यों पर पूरी तरह से निगरानी बनाए रखना है और समय समय पर बिहार पुलिस मुख्यालय फील्ड के पदाधिकारी को दिशा निर्देश भी देते रहते हैं। ऐसे में पूर्व डीजीपी भट्टी साहब के जाने के बाद फिर कुछ ऐसी चर्चाएं होने लगी हैं जिस पर सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को एक बार फिर जरूर ध्यान देना चाहिए। आने वाले दिनों में जो परिस्थितियां बनेंगी, क्या पुलिस मुख्यालय को डीजीपी साहब नहीं चलाएंगे? मुख्यमंत्री जी पुलिस मुख्यालय क्या एडीजी रैंक के पदाधिकारी चलाएंगे? आखिर जो पुलिस मुख्यालय में हो रहा है क्या वह नियम अनुकूल है? हाल फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार निर्देश निकाल रही हैं कि एक ही एडीजी के पदाधिकारी इस विभाग के कार्यों को देखेंगे। मुख्यमंत्री जी आपके पदभार ग्रहण किए हुए पुलिस पदाधिकारी से जब कोई पत्रकार मिलने जाता है तो आपके साहब फिर अपने पुराने रवैये में चले आते हैं। फिर क्या कई शब्दों का उल्लेख करती हैं और कहती हैं कि भगवान से डरिए। सच्चाई तो यह है, भगवान से कौन डरेगा? जो गलत करेगा वह भगवान से डरेगा। यहाँ तक कि सच्चाई तो यह है कि आप गलत करने वाले भी भगवान से नहीं डरते हैं। एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे पदाधिकारी से जब पत्रकार मिलने जाता है तो वह उससे धमकाते हैं और कहते हैं भगवान से डरो। आखिर क्या बिहार पुलिस मुख्यालय में इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, इस पर भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। या आखिरकार अभी फिलहाल जो फिर परिस्थितियां बनने लगी हैं क्या वह पुलिस मुख्यालय के लिए बेहतर रहेंगी? लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। किसी भी राज्य सरकार की सरकार हो, सभी को अपनी जाति के अधिकारी और अपने ही गृह जिले के अधिकारी पर आपने भरोसा तो किया है, लेकिन उनकी कार्यशैली पर कितना भरोसा कीजिएगा और कब तक कीजिएगा? क्योंकि कई तरह की चर्चाओं के बीच कोई भी वरीय पदाधिकारी कुछ भी नहीं कह रहा है, लेकिन कई तरह की चर्चाएं अभी भी हो रही हैं। एक ही एडीजी रैंक के पदाधिकारी के पक्ष में पूरा पुलिस मुख्यालय का माहौल देखा जा रहा है। हर निर्णय एडीजी लेंगे या फिर मुख्यमंत्री जी? डीजीपी साहब को भी निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं?
जो चर्चाएं हो रही हैं उस पर भी हम खबर बना देते हैं, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? बिहार के मुख्यमंत्री सहित सरकार के जिम्मेदारी पदाधिकारी और केंद्रीय जांच एजेंसी को फिलहाल ऐसे वरीय पुलिस पदाधिकारी की कार्यशैली पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिलहाल क्या पुलिस मुख्यालय में जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, वे क्या सही हैं? इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया हैं, हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है।